हिसार में इंसो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेजेपी सरकार पर हमलावर है। पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया, कहा हरियाणा पेपर लीक में अव्वल है। पेपर लीक मामले में छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। 5 अगस्त को चंडीगढ़ में 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। छात्र विजय दिवस के रूप में इंसो इसे मनाएगी। इस बार 5 अगस्त को इसे भव्य तौर पर छात्र विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला आज की मीटिंग में लिया है। इस बार का जो सम्मेलन है ये विजय दिवस के रूप में चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। सरकार को चेताना बताना चाहते हैं आज हिसार से कि 5 अगस्त से पहले अगर सरकार इस पर निर्णय ले ले तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सरकार अपने अहंकार में डूबी रहेगी तो जो हाल दिल्ली में इनका हुआ है वही हाल कल को हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार का होगा। स्टूडेंट्स की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। आज की जनरेशन जाग चुकी है, उठ चुकी है, और इस मौके पर जब लोग जागे हैं तो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम, नीड ऑफ द आवर यही है कि चुनाव बहाल हो। इस बार तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद जेजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और खासतौर पर पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पेपर लीक में हरियाणा अव्वल है। पेपर लीक को लेकर अब युवा जाग चुका है, अपने हकों की आवाज उठा रहा है। और जैसे केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया। आपने इंसो कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा कि हरियाणा पेपर लीक में अव्वल है, और जो हमने असर देखा केंद्र में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ऐसा ही कुछ हरियाणा में होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये मामले तो बहुत पुराने हैं, 12 साल से एक के बाद एक करीब 30 पेपर लीक हो चुके हैं। अब ऐसी उम्मीद क्या सिर्फ युवाओं से है? हरियाणा के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं और वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रही हैं उसमें बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। चाहे सीईटी के अंदर हो, चाहे एचपीएससी के अंदर हो, चाहे एचटेट के पेपर के अंदर हो, हर संस्था जो है वो आज सवालों के घेरे में है। ऐसा ही आप ये मान करके चलें कि नौजवानों में हरियाणा जो सरकार है उसके प्रति विश्वास बिल्कुल कम हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगली जो लड़ाई है वो हरियाणा से लड़ी जाएगी कि शिक्षा प्रणाली और लोगों को जवाबदेही जो है उसको पूरी तरह पर जो है यहाँ पे सुरक्षित किया जाए, और वो लड़ाई हरियाणा से ही लड़ी जाएगी। हरियाणा के लोग क्रांतिकारी लोग रहे, निश्चित तौर पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि हरियाणा अगला प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात तो बाद में आएगी। सरकार इसको प्रोपेगेंडा बता रही विपक्ष का। आप लोगों को जो मुद्दे उठा रहे हैं, खासकर पेपर लीक का जो मामला है, या फिर आपने हरियाणा शिक्षा बोर्ड का जो मामला उठाया है, सरकार कह रही विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, सारा प्रोपेगेंडा है। युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर आप उनके गुस्से को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। ये लोग प्रोपेगेंडा बताते रहे, पाकिस्तान चाइना का एजेंट बताते रहे, ये कहते रहे कि इनसे तो हम कभी बातचीत ही नहीं करेंगे, ये तो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं। और अंत में जाकर घुटनों के बल आकर उन्होंने सारी बातें स्टूडेंट्स की मानी। हरियाणा में भी कुछ इसी प्रकार स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है वो चरम पर है, और उसको हम एक आंदोलन के साथ सरकार की जो ये सारी अनियमितताएं हैं इसके खिलाफ एक आवाज खड़ी करेंगे, बुनियादी आवाज खड़ी करेंगे, और निश्चित तौर पर हमें लोगों का सहयोग और समर्थन इसमें प्राप्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह चौटाला जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जो कह रहे कि युवाओं में गुस्सा है, जैसा हमने जंतर मंतर पर देखा, देश भर के छात्र जुटे थे, और हरियाणा के युवाओं में भी गुस्सा है। ये गुस्सा आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। भले सरकार विपक्ष पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाती है, लेकिन वाकई में अब यहां से एक बड़ा आंदोलन निकलेगा।